आज HCF और LCM पढ़ेंगे। क्या मीनिंग होता है HCF का? शाबाश, बड़ी जल्दी सीख गए आप तो। LCM क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, अच्छा जी, ये मीनिंग नहीं होता, ये आपने इसकी फुल फॉर्म बताई है। ये मीनिंग नहीं है, ये आपने इसकी फुल फॉर्म बताई है हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में हाईएस्ट और लिस्ट। अब आपने देखो इंग्लिश में ना मोडाल या वर्ड कंजक्शन के दौरान एक वर्ड पढ़ा होगा, एक्ट लिस्ट। क्या मीनिंग होता है उस एक्ट लिस्ट का? कम से कम। तो यहां पर वही लिस्ट लिखा है। लिस्ट मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा भी आपको चाहिए। लघु, लघु मैंने छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा। और यहां पे हाईएस्ट, बड़े से बड़ा टुकड़ा चाहिए। और यहां पर आपको छोटे से छोटा टुकड़ा चाहिए। ये मतलब HCF और LCM। यानी कि HCF में क्या है, एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो हाईएस्ट हो, उसके बाद यानी कि उससे बड़ा कोई टुकड़ा ना हो, कोई फैक्टर ना हो। और लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा टुकड़ा चाहिए जिसके बाद कोई छोटा टुकड़ा और बनकर ना आए हमारे सामने। अब देखिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के दौरान आपके सामने ऐसा लिखा है कि एक है 16 और एक है आपके पास 48 का आपको HCF भी निकालना है और इसका आपको LCM भी निकालना है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं हम, सामान्य सा टॉपिक है, 3rd 4th क्लास में स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक, लेकिन आपको अभी भी नहीं आ रहा। 16 कौन से टेबल पर गया? 2, यानी कि छोटे छोटा टेबल निकाल के लाना हमें। 2 कितने पर? 8। अब कौन से टेबल पे जाएगा? फिर से 2 कितने पर? 4, फिर से कितने पर? फिर से कितने पर? 1। अब 1 एक ऐसा फैक्टर आ गया जिसके हम और आगे नहीं कर सकते फैक्टराइजेशंस। इससे छोटा टुकड़ा हमारे पास नहीं बन सकता। यानी कि तब तक चलते रहना जब तक नीचे ऐसा नंबर ना आ जाए जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से। क्या समझे? ये फैक्टर इस तरह से चलते रहेंगे, लास्ट में एक ऐसा डिजिट ना आ जाए जो खुद से या 1 से डिवाइड, हाँ उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। ये आपका 48, फिर 2 पे गया 1 2, फिर 2 पर गया ये 6, फिर 2 पर गया ये 3, फिर गया 1। ओके, अब आपको यही फैक्टर यहां पर इसके सामने आप इस तरह से लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5। फिर 48 के फैक्टर लिख लीजिए 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ये फैक्टर आ गए। और ये फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर है। कौन से फैक्टर हैं? प्राइम। प्राइम हमने कल पढ़ा भी था। क्या होता है प्राइम नंबर? अभाज्य संख्याओं में कौन कौन शामिल होता है? देखिए अभाज्य में 2 भी शामिल होता है। और आप कहोगे सर 2 तो डिवाइड होता है, 2 तो इवन नंबर के अंदर भी आती है, लेकिन प्राइम फैक्टर के अंदर यानी कि अभाज्य संख्याओं के अंदर 2 भी आता है। 2 यानी कि 2 3 5 7 9। यही तो गलती कर रहे हैं, 9 के फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 3, वो 3 के टेबल पे आता है। 9 नहीं आएगा, 11, फिर 11 के बाद 13 और फिर 15, ओके 17 और फिर 19 और ऐसे चलते रहेंगे। ये ऐसे फैक्टर हैं जो या तो खुद के टेबल पर आते हैं या 1 के टेबल पर आते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के दौरान आपको क्या करना होता है, यानी कि जब आप HCF निकाल रहे हो तब क्या करते हैं? तब ये करते हैं कि ऐसा पेयर बनाना है या ऐसा फैक्टर उठाना है जो दोनों के अंदर शामिल हो। यानी कि ये शामिल है 1, फिर ये भी है, वेरी गुड, फिर ये भी है, अरे भैया शाबाश, फिर ये भी है, यानी कि ये भी है। उसके बाद 1 है, 1 को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आता है। ठीक है प्रिंस? ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आ गया?
16। देखिए 16 कौन है, हाईएस्ट फैक्टर है किसका, इन दोनों का। यानी कि 16 से बड़ा ऐसा कोई टेबल नहीं है जिस पर 16 भी आ जाए 48 भी आ जाए। समझे, क्या समझे? अब देखिए यहां पर बताइए क्या समझे। यानी कि 16 एक ऐसा फैक्टर है हाईएस्ट जिस पर 16 भी आता है और 48 भी आता है। इससे बड़ा कोई टेबल नहीं है हमारे पास, इससे बड़ा कोई टेबल नहीं है जिस पर दोनों आई। ये हाईएस्ट फैक्टर हुआ। अब इसी क्वेश्चन का अगर एलसीएम निकालना पड़ जाए लविश, तो क्या करें? इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन है सो है क्या, यानी कि हाईएस्ट फैक्टर है वो तो है ही है, उसके बाद जो बच गया वो भी आपको इनटू में लिखना है। यानी कि ये हमारा कॉमन था, कॉमन इन द सेंस एचसीएफ था। इसके बाद बचा कौन, इसके बाद इस लाइन में बचा कौन, 3। उस 3 को भी आप यहां पर लिख लीजिए। लिख लिया, क्या मल्टीप्लाई आएगी, 48। तो यानी कि ये वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा लघुत्तम है जो इन दोनों का एलसीएम बनकर आएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। एचसीएफ और एलसीएम का एक एग्जांपल देख लिया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कदम और। अब इतना इजी नहीं आता हमारी क्लास के लेवल में आने के बाद, ये तो 5वीं क्लास तक, 4th क्लास तक ये लेवल रहता है। आप लोग थोड़ा 8वीं क्लास में हो गए, 7वीं क्लास में हो गए हो, 10वीं में हो गए हो, तो देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की सेंस बदल कर दिया जाएगा। स्टेटमेंट हो सकती है वहां पर, स्टेटमेंट ना हो, या स्टेटमेंट होने के बाद भी एक फॉर्म जरूर आपको मिलेगी। कुछ इस तरह से, और आपको इन क्वेश्चन का बोला जाएगा कि इसको ऐड कर दीजिए। कर देंगे, इजी है, बिल्कुल जोड़ देंगे। 1 और 3 4 और 3 7। पहले फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में बदलना पड़ेगा। तो तोड़िए इसको, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 3 1 जा और 2 प्लस 7 के 21 और 4, ठीक लिख दिया। उसके बाद 7 के 21 और 8, ठीक लिख दिया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, अब जोड़ना है ना। अब जोड़ में इसको ऐसे सकते नहीं, 5 और 25 और 29 ऐसे जोड़ नहीं सकते हम इसको, ऐसे तो नहीं जोड़ सकते विनय। तो फिर कैसे जोड़े इसको, किस तरह से प्लस किया जाए, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब वो एलसीएम लेते कैसे हैं, ये फिर से वही एलसीएम इसी तरह से लेते थे। अब जो नीचे लिखा हुआ है उसी को आपने यहां पर लिख लेना है, ठीक है। फिर ऐसा टेबल ढूंढ कर लाइए जिस पर एट लीस्ट 2 नंबर आपके कटते हो। बाय डिफॉल्ट छोटा सा इसलिए 7 पे नजर आ रहा है, ये नहीं कट रहा, जिसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, कम नहीं लिख सकते। तो ये 1 पर और ये 1 पर। इसके बाद ऐसे कोई 2 नंबर हैं जो कट रहे हो, अब नंबर ये काउंट होंगे, एक का टेबल हम पढ़ते नहीं, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 21 21 21, तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 21। अब क्या करते हैं 21 आने के बाद, अब आप में से कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। हम क्या करते हैं इस एलसीएम को, इसको बोलते हैं अंश, हर, नोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड। हम इसको 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 7। तो इस आंसर की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर के साथ, नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से, ऊपर नीचे मतलब अंश, हर, नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाला नोमिनेटर से आप, यानी कि अंश से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, फिर से वही किया, कितना आएगा, अब की बार 7 से मल्टीप्लाई है, 3 आ गया, 3 इंटू 25, यानी कि 25 कम 25 50 75, यानी कि 25 हो जाए 75 प्लस, फिर से 3 पर जाएगा, क्या आंसर आएगा 87।
अब आप इनको प्लस कर सकते हैं ऊपर से ऊपर, प्लस कर दीजिए 5 और 5 10 और 7 17 का 7, हासिल लग गया 1, यानी कैरी हो गया 1, 8 और 8 16 और 3 19, और ये आंसर आपका आ गया, और ये आंसर आपका आ गया। इसको इस तरह से एलसीएम लेकर जोड़। मनो नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप देखिए, रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम से ही है, लेकिन आपकी क्लास से भी संबंधित है, और जब तक पढ़ेंगे तब तक ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपके पास इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ मिल जाए और आपसे कहा जाए कि यहां से x की वैल्यू निकालिए, प्रोसीजर वही है, एलसीएम उसी प्रकार से लेना है। और यहां पर आपको 4 बातें और सीखने को मिलेंगी कि कोई नंबर इज इक्वल टू से इधर है, कोई नंबर इज इक्वल टू से इधर है, मान लीजिए प्लस में है तो उधर माइनस में, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। वो होगा कैसे, वो देखिए किस तरह से होगा, वो ऐसे होगा। बाई में 1 लगा लेते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, कहते हैं ना हमारा कोई नहीं है तो हमारा भगवान है। इसी प्रकार से मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। और वो देखिए अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो मैं सबसे पहले एलसीएम लेते समय ऊपर के नंबर लिखूंगा, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप, गुड गुड वेरी गुड। ऊपर के लिखते हैं ना एलसीएम लेते समय, अभी अभी 1 मिनट नहीं हुई है बस काम के। 271, कोई ऐसा टेबल जिस पर ये नंबर जाते हो आपके? नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ गया आपका। अब क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे, जौन सा रहेगा नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, नीचे से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 के टेबल पर 14 कितने पर आता है, या तो ऐसे काउंट कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं आता तो इस 14 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। जो भी आपका आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 इंटू एक्स 7x। अब ये मत कहना कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, अब हुआ नहीं इन द सेंस, जो ये 7 है ना, 7 ये आपका होता है कांस्टेंट, क्या होता है आपका, और जो x होता है वो आता है आपका वेरिएबल, क्या होता है ये आपका वेरिएबल। ये तो बदलते रहते हैं और ये रहता है फिक्स, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का ही होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये मत सोचना जी कुछ नहीं हुआ, हुआ है, मल्टीप्लाई है। प्लस 7 2 पर आया, 8 आ गया, और यहाँ पर 1 के टेबल पर 14 पर ही आएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आप 14 पर ही आएगा। 14 3 जा 42 हो गया। अब देखिए मैंने ये लाइन लिख दी आपके सामने, तो आप मुझे बताएंगे कि नीचे वाला 14 कहाँ गया, या लगाऊं नीचे या लिखना है? नहीं पता, बहुत बार बताया है, जब भी आप एलसीएम लें या एचसीएफ लें या कुछ भी करें, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड के एक साथ अगर आपने एचसीएफ या एलसीएम लेने की कोशिश की है तो नीचे का एलसीएम हट जाता है, नीचे का एलसीएम हट जाता है। किस केस में? जब दोनों क्वेश्चन आपने यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को एक साथ सोल्व किया हो। अगर आप यहाँ का एलसीएम लेते तो ये यहीं पे रहता, फिर कहीं नहीं जाना था इसने, फिर ये ऐसे कैसे ही रहता। यहाँ पे मान लीजिए 3 ही रहे तो ये 14 रहेगा नीचे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ रहे फिर बाद में मेरी बारी आएगी, फिर मैं आपसे जरूर समझाऊंगा। हो गया? अब मुझे एक्स आंसर निकालना है। अब ये इधर प्लस है, माइनस हो जाएगा, क्या बचा? अब इन दोनों के बीच में भूल रहे होंगे आप किस चीज का साइन है, तो उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक लिख दिया मैंने? अच्छा गलत लिखा मैंने? ओके, ये लीजिए 7 आ गया, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। एक्स आंसर आ गया। एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, तो देखिए क्या होगा कि हमारे पास जब भी हम एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो हमारे पास ना दो नंबर होने कंपलसरी हैं। एट लीस्ट 2 नंबर, एट मोस्ट
कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 नंबर और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तभी हम HCF या LCM निकालते हैं। ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट नंबर होगा, ये हमारा सेकंड नंबर होगा। इनके बीच में भी एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। किस तरह से? वो इस तरह से कि आपके फर्स्ट नंबर और आपका सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा आपके HCF इंटू LCM की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए कि इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनकी जो गुना होती है, पहला नंबर इनटू में दूसरा नंबर इज इक्वल टू में आपका जो HCF निकला है या निकालने के लिए दिया गया है, इसी प्रकार से आपका LCM या निकला है या निकालने के लिए दिया गया है। क्लियर? उसके बाद मान लीजिए एक यहीं से सेकंड फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे? कि आपको HCF निकालने के लिए बोल दिया जाए और आपको पहला नंबर इनटू में दूसरा नंबर ये दे रखा है और LCM दे रखा है, तो आप HCF इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहली ही लाइन से फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। ये देखिए मल्टीप्लाई में था, इसको उठा के मैं यहाँ डिवाइड में ले आया हूँ बस। और इसी प्रकार से मान लीजिए आपको LCM निकालने के लिए बोल दिया जाए तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा आपका, नीचे चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका HCF। समझ में आ रही है बात? ये फॉर्मूला ड्राइव हो गए। ठीक है,